दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को छोड़ते हुए पूरी दुनिया से अपना टैरिफ वापस ले लिया। पूरी दुनिया पर इसका असर दिखने लगा है और असर सबसे ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और ये भारत के लिए अच्छी खबर है। वहीं भारत पर पड़े इम्पैक्ट की बात की जाए तो ट्रंप टैरिफ वापसी की वजह से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार, भारतीय रुपए और भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ना शुरू हो चुका है। पहली खबर विदेशी मुद्रा भंडार से है, जहां पर पिछले 5 महीनों के भीतर भारत में सबसे बड़ी ग्रोथ नोटिस की गई है। वहीं भारतीय रुपए ने पिछले 2 सालों के रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए जो लगातार डॉलर की तुलना में गिरता जा रहा था वो अब स्टेबल हो चुका है। इसके अलावा तीसरा कदम भारत ने वो चल दिया है जिससे हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और इसका बड़ा प्रयास साल 2025 में ही किया जाएगा। तो आइए तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले विदेशी मुद्रा भंडार से आ रही अपडेट की बात की जाए तो 9 अप्रैल 2025 को द हिंदू में छपी रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय 10.872 बिलियन डॉलर की वृद्धि से आगे बढ़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल विदेशी मुद्रा भंडार 676 यानी 676.268 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। यह वृद्धि पिछले 5 महीनों में सबसे बड़ी साप्ताहिक वृद्धि बताई गई है और यह अमाउंट इतना है कि अगले 11 महीनों के आयात को आसानी से कवर करने के लिए सक्षम है। बढ़ोतरी की बात की जाए तो इसी हफ्ते के भीतर 8.55 बिलियन डॉलर की वृद्धि देखी गई, उनमें जहां पर हम सिर्फ करेंसीज रखते हैं। अब करेंसीज में है भी हम डॉलर, यूरो, पाउंड इन सबको रखते हैं, जिसमें ये ग्रोथ देखने को मिली और इस समय हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में जो करेंसीज हैं उनकी वैल्यू 592 बिलियन डॉलर है। वहीं गोल्ड रिजर्व में भी काफी बड़ा उछाल देखने को मिला। इसमें करीब 2.1 बिलियन डॉलर की वृद्धि देखने को मिली है और इस समय 62 बिलियन डॉलर का रिजर्व है। इसके अलावा जो राइट्स हम रखते हैं उसमें 118 मिलियन डॉलर की वृद्धि देखने को मिली, जिससे बढ़कर के 18 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। वहीं IMF में किए गए रिजर्व्स के मुताबिक 36 मिलियन डॉलर की ग्रोथ देखने को मिली है, जिससे अभी ये वैल्यू 4.183 बिलियन डॉलर पहुंच गई। विदेशी मुद्रा भंडार में हम कई जरूरी चीजें रखते हैं। सबसे पहले करेंसीज रखी जाती हैं, जिसमें डॉलर, यूरो, पाउंड, येन जैसी करेंसीज। इसके अलावा गोल्ड रिजर्व रखे जाते हैं। स्पेशल राइट जिसमें IMF के जरिए प्रदान की गई कुछ रिजर्व संपत्तियों को रखा जाता है। कुछ परसेंट RTP के अंदर हिस्सेदारी रखी जाती है। ये भंडार देश के आयात भुगतान, विदेशी ऋण चुकाने और मुद्रा स्थिति को बनाए रखने में मदद करते हैं। भारत के लिए भंडार वैश्विक आर्थिक झंझटों से निपटने के लिए एक अच्छे रूप में काम करते हैं। डिटेल्स के बाद बात की जाए कि विदेशी मुद्रा भंडार अचानक से क्यों बढ़े और इसके पीछे कौन से बड़े कारण हैं। पहला कारण RBI की नीतियां। रिजर्व बैंक ने रुपए की अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में हस्तक्षेप किया। वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों की वृद्धि के कारण रुपए पर दबाव था, जिसे RBI ने प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित किया। दूसरा बड़ा कारण कि डॉलर लगातार गिरता जा रहा था। ट्रंप की नीतियां काम नहीं कर रही थी और उसकी वजह से जो विदेशी निवेश है वो एकदम से बढ़ने लगा, क्योंकि IMF ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया है कि भारत के अंदर जो GDP ग्रोथ है वो 6.5% के आसपास रहेगी इस साल और इसी ग्रोथ की वजह से दुनिया भर के बड़े बिजनेसमैन भारत के अंदर पैसा लगाना शुरू करते हैं। स्पेशली भारत का FDI जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वहां पर इक्विटी, बॉन्ड और बाजार के अंदर काफी ज्यादा फ्लो देखने को मिला। और तीसरा, गोल्ड की वैल्यू लगातार बढ़ती चली गई। वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में वृद्धि भारत के स्वर्ण भंडार को भी बढ़ाती है, क्योंकि हम कई टन सोना अपने पास रिजर्व रखते हैं और इसी की वजह से भारत के स्वर्ण भंडार में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि साल 2024 में भारत ने अपने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार इकट्ठा किया था, लेकिन ट्रंप की नीतियों की वजह से भारत को झटका लगा। आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार भारत का सर्वोच्चतम था, जो कि उस समय 704 अरब डॉलर पहुंच गया था। हालांकि नवंबर 2024 में 657 अरब डॉलर तक गिर गया और 1998 के बाद ये सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट थी। लेकिन बीते 5 महीनों की हुई गिरावट को नोटिस किया जाए तो हमने रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए एक अच्छी ग्रोथ देखी है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में। नेक्स्ट अपडेट की बात की जाए तो यह भारतीय रुपए से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ट्रंप की नीतियों की वजह से रुपए को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और पिछले 6-7 महीनों से भी भारतीय रुपए को काफी ज्यादा चोट लग रही थी। आंकड़े तक तो ये निकल आए थे, जिस तरीके से रुपए में गिरावट हो रही है, हो सकता है कि हम 90 रुपए तक चले जाएं $1 के बराबर, तो ये भारत के लिए दिक्कत बन जाएगी और इससे भारत के इंपोर्ट्स पर इफेक्ट पड़ेगा। नाउ ये चीजें स्टेबल हो चुकी हैं और इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि क्रूड ऑयल की घटती कीमतें। क्रूड ऑयल अपने निम्नतम स्तर पर आ चुका है, जिसकी वजह से रुपए में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। 11 अप्रैल 2025 को बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपए ने 2 साल से भी अधिक समय में अपने सबसे बड़ी एकल दिवस वृद्धि दर्ज की
है, जो कि 0.75% थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी के कारण हुई है। आपको पता होगा कि जैसे ही ट्रंप अपने टैरिफ नियम को लागू करते हैं और ये टैरिफ किसी और से नहीं बल्कि अमेरिकी लोगों से ही वसूला जाएगा, वैसे ही डॉलर लगातार गिरता चला जाता है और अमेरिकी स्टॉक मार्केट से करीब करीब 11 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का पैसा साफ हो जाता है। और अब फाइनली इसका असर भारत पर पड़ना शुरू हो चुका है, जहां पर ट्रंप के टैरिफ को तो वापस लिया जा चुका है, लेकिन रुपए ने भी अच्छी ग्रोथ हासिल की है। रुपए ने शुक्रवार को प्रति डॉलर 86.5 पर बंद हुआ, जो कि गुरुवार को 86.70 के आसपास था। ये सवाल आपके मन में भी होगा कि रुपए की मजबूती से आखिर भारत को क्या फर्क पड़ेगा। भारतीय रुपया भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है और इसकी कीमत देश के आर्थिक स्थिति, व्यापार बैलेंस, वैश्विक आर्थिक कारणों पर निर्भर करती है। रुपए की कीमतों का सीधा असर आयात निर्यात और ट्रेड डेफिसिट पर पड़ता है। आम नागरिक को मिलने वाले वेतन, टैक्स, सरकार को मिलने वाले टैक्स, सभी चीजें इस पर निर्भर करती हैं और इसका मजबूत होना बहुत सारी चीजों को मजबूत करता है। सबसे पहला, भारत का आयात सस्ता हो जाता है इसके रूप से, और स्पेशली कच्चा तेल और तेल जरूरतें तो हम ऑलरेडी काफी ज्यादा इंपोर्ट करके पूरा करते हैं, जिसमें करीब 87% तेल हमारा इंपोर्ट होकर के आता है और इसके लिए हमें डॉलर में ही पेमेंट करनी पड़ती है। वहीं बढ़ रहे रुपए के पीछे कुछ और कारण है, जैसे कि डॉलर इंडेक्स जो कि 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की ताकत को मापता है। ये करीब 0.7% गिर करके 99.75 पर आ गया है, जो लगभग 3 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर था। दूसरा, कच्चे तेल की कीमतें। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $70 प्रति बैरल से नीचे गिर गई हैं, जो कि साल 2022 में हुई गिरावट के बाद सबसे ज्यादा थी, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया पर पैंडेमिक था तो गिरावट होनी मानी जा सकती थी, लेकिन अब गिरावट पीछे सिर्फ और सिर्फ डॉलर और ट्रंप बताए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ट्रंप ने टैरिफ को वापस ले लिया तो इससे क्रूड ऑयल की कीमतें उठने वाली हैं, बल्कि क्रूड ऑयल ऑलरेडी 20% से नीचे गिरा है, लेकिन अभी भी ये और ज्यादा गिरना बाकी है। वहीं भारत की जीडीपी को लेकर के भी IMF ने ऑलरेडी कई बड़े स्टैटिस्टिक्स अपने रिलीज कर दिए हैं, जिसमें बताया गया कि इस बार भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन सकता है। साल 2025 के अंदर भारत की ग्रोथ रेट 6.5% रहेगी और यह ग्रोथ रेट अभी तक की नहीं बल्कि साल 2027 तक के लिए प्रेडिक्ट की गई है। वहीं जापान के अंदर आई अनस्टेबिलिटी के चलते जापान चौथे स्थान से खिसक करके 5वें स्थान पर जा सकता है और इंडिया चौथे स्थान पर आ सकता है। वहीं इसके पीछे एक और नया समीकरण दिया गया, वो ये है कि जर्मनी की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको काफी ज्यादा चोट पहुंची है, इसलिए जर्मनी स्लिप करके तीसरे स्थान पर आ सकता है, जापान ऊपर चढ़ करके तीसरे स्थान पर जा सकता है और जर्मनी की ग्रोथ रेट भारत से कम होगी तो डेफिनेटली जर्मनी 5th पोजीशन तक जा सकता है। बाकी क्या कुछ कहना है भारत से आ रही इन पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में कमेंट्स में जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।